चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपवाद तंत्र पढ़ रहे हैं और अपवाद तंत्र के मोटे तौर पे हम लोग दो भागों में बांटे थे। पहला भाग था हिमालय का अपवाद तंत्र, दूसरा था प्रायद्वीपीय का अपवाद तंत्र। तो उसमें हम लोग पहला पढ़ना शुरू किए थे, कौन सा? हिमालय का अपवाद तंत्र। हिमालय का अपवाद तंत्र को भी हम लोग 3 नदी तंत्रों में बांटे थे। कौन कौन? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, तो उसमें सिंधु नदी तंत्र को हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाने जो जा रहे हैं वो गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, अगर आप लोग सिंधु नदी तंत्र नहीं पढ़े होंगे तो वो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो देरी न करते हुए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे। हम इस टॉपिक में ये कोशिश करेंगे कि एग्जाम के दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से क्लियर करेंगे। ठीक, चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या है? गंगा नदी तंत्र। तो वास्तव में गंगा नदी भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों की सम्मिलित रूप है। क्या है? सम्मिलित रूप है। किसका किसका? यहाँ देखिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा, ये जो पूरा रेड कलर का है, ठीक है, ये क्या है? अलकनंदा है। तो इसका सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? गंगा कहलाता है। और ये देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद अलकनंदा को गंगा नाम से जानते हैं, जो आगे प्रवाहित होती है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, जहां गंगा को किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। वहीं पे अलकनंदा का उद्गम स्थल जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से है। ये अलकनंदा तब तक अलकनंदा के नाम से जानी जाती है जब तक कि वो देवप्रयाग नामक स्थान पे भागीरथी नदी से मिल नहीं जाती है। उसके बाद गंगा कहलाती है। ठीक, अलकनंदा की 2 मुख्य धारा, धौला गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों एक दूसरे को विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिलते हैं। ठीक, उसी के क्रम में नंदाकिनी नदी भी अलकनंदा से मिलती है नंद प्रयाग नामक स्थान के पास। ठीक, फिर कुछ दूरी के बाद पिंडार नदी जिस बिंदु पे, जिस जगह अलकनंदा से मिलती है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग बोलते हैं। उसके बाद मंदाकिनी नदी भी क्या करती है? अलकनंदा से जिस जगह, जिस निकटता जो कहा जाएगा, जिस बिंदु के पास मिलती है, उसे हम रुद्र प्रयाग बोलते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, पूछ देगा कि रुद्र प्रयाग के पास कौन कौन सी नदी मिलती है, तो क्या बताएंगे? मंदाकिनी और अलकनंदा। वैसे कर्ण प्रयाग के पास कौन कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा और पिंडार नदी। ठीक, भागीरथी नदी को आप हम बतेबे किए हैं, तो वो क्या है? देवप्रयाग। ये भी पूछता है देवप्रयाग के जगह पे कौन कौन सी नदी मिलती है, देवप्रयाग स्थल किस किस नदियों का संगम है, ये भी पूछता है। यहाँ देखिए, मंदाकिनी जो है ये मंदराचल श्रेणी से निकलती है। ठीक, ये तो हो गया इसके बारे में। ये अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। एग्जाम में पूछता है कि अलकनंदा की कौन सी नदियां दाएं तरफ से, कौन बाएं तरफ से मिलती है, तो ये सारी नदियां, ये धौली गंगा, ठीक है, और नंदाकिनी और पिंडार, ये बाएं साइड से आकर मिलती हैं। और ये जो है मंदाकिनी और भागीरथी नदी, ये दाएं साइड से आके मिलती है। गंगा जब हरिद्वार के निकट स्थित पहाड़ियों से निकलकर जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो उनके दाहिने तरफ से ये देखिए, ये यमुना नदी आके मिलती है। जिस स्थान पर मिलती है उसको हम प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये यमुना नदी है जो ग्रीन में है,
यहाँ मिलती है। ठीक उसी क्रम में दक्षिणी पठार से दो नदियां दाएं साइड में आके गंगा से मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? टोंस नदी और सोन नदी। दोनों इलाहाबाद, जिसको इस समय प्रयागराज बोलते हैं, के बाद और पटना से पहले गंगा से मिलती हैं दोनों नदियां। आगे वही दामोदर नदी हुगली नदी से जाके मिलती है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं, जो दाहिने तरफ से आती हैं, जो बाएं तरफ से आती हैं। ठीक है, तो गंगा की सर्वाधिक लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक, इसकी सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1450 किलोमीटर। ठीक, सर्वाधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में गंगा की कितनी? 1450 किलोमीटर। ठीक, अब जान लेते हैं गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो बाएं तरफ से आके मिलती है और उनका क्रम क्या है। एग्जाम में क्रम पूछ देता है। तो अब देख लेते हैं क्रम उनका क्या है। देखिए, प्रवाह की जो दिशा होती है वही उसका दायां और बायां बताता है। देखिए, इधर बह रही थी, ये क्या हो जाएगा आपका? बायां हो जाएगी। दायां, तो बायां में सबसे पहले क्या आता है? रामगंगा। यहीं पे एक और नदी आती है, उसका नाम है वरुणा। ठीक, ये क्रम बता रहे हैं। उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी, उसके बाद एक और नदी रहती है। इस नदी का नाम है बागमती। क्या नाम है? बागमती। फिर आती है नदी महानंदा। अब क्या? अब गंगा नदी जैसे पश्चिम बंगाल में मिलती है, पहुंचती है, तो वो दो शाखा में बढ़ जाती है। ठीक, जो मेन शाखा होता है उसको बोला जाता है ये वाला भागीरथी, और इसको क्या माना जाता है? हुगली नदी। इसी नदी से छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में। वहां से दामोदर नदी जल को लेके आती है और हुगली में समुद्र से मिलने से पहले अपना जल गिराती है। ठीक, अब इसकी गंगा की जो मुख्य शाखा था भागीरथी, वो क्या करती है? देखिए यहाँ पे, वो सीधे बांग्लादेश में पहुंच जाती है। ठीक, तो पाबना के पूर्व एक पाबना स्थान है। पाबना के पूर्व गोलकुंडा नामक स्थान के पास जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, तब यही गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो सबसे पहले उसका नाम क्या होता है? जमुना हो जाता है, और तब आके वो गंगा से मिलती है, तब पद्मा कहलाती है। यहीं कुछ दूरी पे चांदपुरा स्थान पे मेघना नदी भी मिलती है। तत्पश्चात मेघना नाम से ही वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, गंगा और कहने के लिए अगर देखा जाए तो इनका क्या है, ये स्थिति है। हम जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें बताएंगे। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका विस्तार देखिए, ये है मेघना है, और ये क्या है? अभी बताए थे हुगली, इनके बीच में है। क्या बताए हैं कि डेल्टा का विस्तार हुगली और मेघना के बीच है। डेल्टा का समुद्री विस्तार, समुद्री भाग जो है वो घने वनों से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। ठीक, और सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसे सुंदर वन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी
किसको माना जाता है? हुगली को। इसी के तट पे कोलकाता का बंदरगाह है, कोलकाता का बंदरगाह है, जिसे हम क्या जानते हैं? पूर्व का लंदन के नाम से जानते हैं, पूर्व का लंदन के नाम से जानते हैं। अब हम जान लेते हैं, ठीक, कि क्वेश्चन आने वाले समय में क्या क्या बन सकता है। तो बन सकता है क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है उनका क्रम बताइए, गंगा की कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे दाएं की तरफ से आके मिलती है, गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, चित्रकूट किस नदी के तट पे बसा है। ये सारी चीज़ें कवर होंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक, अब जान लेते हैं गंगा की सहायक नदियां जो भी अभी बताए हैं जिनका क्रम, तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम से में ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं रामगंगा। ठीक है, ये बाएं से मिलने वाली नदियां हैं, उसमें पहला जो है वो रामगंगा है। तो रामगंगा नदी गढ़वाल पहाड़ियों से, कौन सा? गढ़वाल 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 पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। इसका उद्गम हिमनद से हुई है, इसीलिए इस नदी के बीच में, किस नदी की बात हो रही है? रामगंगा की। इसलिए इस नदी के जल की मात्रा वर्षा ऋतु तथा शुष्क ऋतु में काफी विषमता देखी जाती है, मतलब कि इनके जल में भिन्नताएं बहुत होती हैं इन दोनों सीजनों में। ठीक है, इनकी लंबाई 600 किलोमीटर होती है। कितनी है? 600 किलोमीटर है। ठीक, अब आते हैं दूसरा कौन सा है? गोमती नदी है। ठीक, तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के निकट गोमत ताल, कौन सा? गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। गोमती नदी गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से हुआ है। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है, पूछ सकता है एग्जाम में कि गंगा की कौन सी एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से हुआ है। तो क्या बताएंगे आप? गोमती नदी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गंडक। ठीक है, तो गंडक की उत्पत्ति धौलागिरी तथा हिमालय पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से हुई है। ठीक है, यह बिहार के, ये गंडक है ना, देखिए बिहार के चंपारण जिले के पास गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और यहाँ देखिए पटना के सोनपुर जिले के पास गंगा में मिल जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद चलते हैं कोसी नदी। तो कोसी नदी गंगा की सभी सहायक नदियों में, यानी बड़ी सहायक नदियों में से एक है। यह पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी? कोसी नदी। अब पूर्ववर्ती नदी क्या होती है तो आप अपवाह तंत्र वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वहां पे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 730 किलोमीटर। प्रायः यह नदी मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं महानंदा। महानंदा नदी, इसकी उत्पत्ति दार्जिलिंग की पहाड़ियों से हुई है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से हुई है। यह
बाएं साइड से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है। देखिए एग्जाम में एक बार पूछा था कि कौन सी नदी गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है, तो आप क्या बताओगे? महानंदा बताओगे। ठीक, अब आते हैं सीधे दामोदर नदी के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो दामोदर नदी झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। यह छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में अपना जल गिराती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है दामोदर नदी की? 368 मीटर है। अब चलते हैं सोन नदी के बारे में जान लेते हैं। तो सोन नदी का उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुई है, जो पटना के पास गंगा नदी से मिली है। ठीक है, इस नदी के रेत में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। किसके कण? स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको स्वर्ण नदी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी देखिए कितना इनकी लंबाई है? 780 किलोमीटर है। ठीक है, अब जान लेते हैं टोंस नदी। ये दोनों नदी, टोंस नदी और सोन नदी, ये दोनों क्या है? दाहिने साइड से आके मिलने वाली, सीधे आके मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। टोंस नदी भी क्या है? कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी? कैमूर की पहाड़ियों से हुई है। ठीक, और ये गंगा से जाके मिली हुई है। अब जान लेते हैं यमुना नदी के बारे में। ठीक है, यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। यमुना नदी की उत्पत्ति बंदपुच श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से हुई है। ठीक है, ये नदी बताए थे किस जगह पे जाकर मिली है? प्रयाग एक स्थान है, वहां पे मिली है। यमुना नदी गंगा नदी की सभी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें सहायक नदियां वे होती हैं जो दाहिने साइड से आके मिली हैं, उनका क्रम भी पूछता है एग्जाम में, और बाएं साइड से आके मिलने वाली जो नदियां होती हैं उनके भी क्रम पूछती है। तो यमुना के दाहिने तरफ से आके मिलने वाली नदियों का क्रम कौन सा है? देखिए चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन नदी है। कौन सा है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सहायक नदियां किसकी हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं, और इन सभी नदियों की उत्पत्ति मालवा के पठार से हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इनमें जान लेते हैं यमुना की लंबाई कितनी है? 1370 किलोमीटर है। ठीक, अब इसमें जान लेते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक गाज के रूप में बहती है। गाज में बहते हुए अंत में आकर यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के चरकपुर नामक स्थान पे मिलती है। ठीक है, चंबल नदी की बात हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो क्या होगा? बनास होगा, सिंधु होगा, काली होगा, पार्वती होगा। एक और नदी होती है क्षिप्रा नदी। इसी नदी के तट पे उज्जैन शहर बसा है। ठीक है, आ रहा समझ में? अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि यमुना की बाएं साइड से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है। देखिए क्या हो जाएगा? हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। ठीक, ये हो गई। अब जान लेते हैं
बेतवा नदी हो गया होगा। और कुछ छूट रहा है? देखिए इसमें एक और पॉइंट है जो जोड़ने वाला है, यमुना नदी। ये यमुना नदी, ठीक है, और सोन नदी के बीच में जल का विभाजन कौन करता है? कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। ये देखिए, ये है कैमूर की पहाड़ियां, ठीक। और कुछ अगर पॉइंट छूट रहा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि देखिए एक चीज और है यहाँ पे, केन नदी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। केन नदी उत्तर प्रदेश के, ठीक है, बादा नामक स्थान पे यमुना से मिली है, ठीक है। यहाँ पे केन की सहायक नदी है, सहायक नदी भी जान लेते हैं, तो सुनार और बीवर है। कौन सा है? सुनार, बीवर, ये दो सहायक नदियां किसकी हैं? केन की हैं। वहीं पे सोन नदी, ये सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? देखिए, कनहर, रिहंद और उत्तरी कोयल, ठीक। दामोदर नदी घाटी एक है, दामोदर नदी में ही घाटी भी पाई जाती है। यहाँ पे भारत का प्रमुख कोयला और अभ्रक क्षेत्र जो है इसी में पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी में ही पाया जाता है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।